ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्कीम कर्मणि घोरे मान नियोजयसी केशव। भावार्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह सीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। भावार्थ। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह सीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। भावार्थ। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मेरे द्वारा पहले कही गई है, उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। होती है न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। भावार्थ। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है, को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। भावार्थ। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्थ। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। भावार्थ। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्ञायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापिच तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। भावार्थ। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। भावार्थ। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सहयज्ञा प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसविष्यध्वमेष वस्त्विष्ट काम धुक्। भावार्थ। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो।